Hi, I do hope by God's grace all of you must be all right and safe. Today here I am going to clear the concept of had. Simply had जो ये हैज और हैव का पास्ट टेंस है. हैज past tense form of has and had. क्लियर? बहुत आसान सा है जो हैव का मतलब हम लोग पास में होना रखना होता था. यहाँ हैड का यही होगा कि पास में था, पास में थी, रखता था, रखती थी, रखते थे एंड सो ऑन. वेरी इजी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ए काउ, यू हैड so many books, she had a nice building and so on. इसका यूज जो है हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. और जो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट और रूल्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से, और मैं सोचता हूँ इससे आसान तरीका शायद नहीं है. प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये ए नंबर समझ लीजिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसकी पहचान क्या होती है? इसके वाक्य के अंत में या इसके जुमले के अंत में आखिर में क्या होता है? ता है, ती है, ते हो, ती हूँ, ये इत्यादि वगैरह रहते हैं. तो पहला इसका रूल का जो कॉन्सेप्ट है ये है. पहला रूल नंबर 1, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है रहे तो ता है, ती है रहे तो, यानी ता है, ती है रहे तो. ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ ता है और ती है. ये पहला रूल मैं बताने जा रहा हूँ. ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ ता है, ती है रहे. तो आप देखेंगे कि जब भी ता है, ती है किसी भी जुमले या वाक्य के अंत में रहते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट जो है हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर.
ज़रूर रहेगा। जैसे वह बाज़ार जाता है, यहाँ सब्जेक्ट वह है, वह सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। वह गाना गाती है, यहाँ वह सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, ती है। और अगर ता है, ते हैं, ती हैं रहें, तब भी हम लोग इस रूल नंबर 1 को फॉलो करते हैं। ते हैं या ती हैं जब रहे, ये वाक्य के अंत में रहे और इज्जत देने के लिए रहे, रिस्पेक्ट देने के लिए रहे, हाँ, और तो उस समय सब्जेक्ट जो है और सिंगुलर हो, तो ये पहला रूल ही हम लोग फॉलो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पिताजी हम लोगों की बहुत मदद करते हैं। मेरी मम्मी हम लोगों के लिए खाना पकाती हैं, तो यहाँ ती, ता, ते हैं, ती है ना, ती है, ते हैं। ये इज्जत देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए जब हम लोग बोलते हैं और सब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहता है, तब हम लोग इसी रूल को, रूल नंबर 1 जो मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। सब्जेक्ट को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस एस या ई एस विथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। OW का मतलब क्या होता है? अदर वर्ड्स। तो इस को हमेशा ध्यान में रखना। क्लियर? और आगे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। असलम किताब पढ़ता है। असलम रीड्स ए बुक। यहाँ असलम जाहिर सी बात है, ये क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ वर्ब में एस या ई एस अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग ऐड किए। अब इसका ये अफर्मेटिव में है। बहुत पहले मैं बता चुका हूँ सेंटेंसेस के बारे में, पता होगा आप लोगों को। अब ये जो है इसका नेगेटिव जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा? असलम असलम डज नॉट रीड ए बुक। ये नेगेटिव हो गया। देखिए, ध्यान रखना है कि जब ता है, ती है जब रहे और उसका जब नेगेटिव हम लोग करेंगे तो यहाँ डज नॉट का यूज करेंगे और वर्ब को उसके असली रूप में रख देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म में रख देंगे। ये ध्यान रखना है। इन द सेम वे अगर इंटरोगेटिव कर रहे हैं हम लोग तो डज पहले आ जाएगा। डज असलम रीड ए बुक। ये इंटरोगेटिव हो गया। शॉर्ट में INT लिखता हूँ मैं। डज असलम नॉट रीड ए बुक। ये देखिए यहाँ पर भी डज का जब प्रयोग किए, यूज किए, तो वर्ब जो है वो अपने असली रूप में है। यहाँ पर भी जो है ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, पता होगा आप लोगों को।
मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ डज असलम नॉट रीड ए बुक जब भी यूज हो रहा है, ये यानी मेरे कहने का मतलब नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को हमेशा उसके असली रूप में रखते हैं। क्लियर? अब देखते हूँ कि WH क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं कि WH क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जैसे व्हाई डज असलम नॉट रीड ए बुक, असलम किताब क्यों नहीं पढ़ता, ये WH हो गया यानी क्वेश्चन। इसके बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो यहाँ ये रूल नंबर 1 पूरा हो जाता है। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, बहुत आसान है। ता है, ती है को छोड़ करके बाकी सभी के साथ हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हैं। देख रूल नंबर, इस रूल को फॉलो करेंगे। बहुत आसान है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ये इस रूल को फॉलो करेंगे। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बॉयज प्ले क्रिकेट। ये जाहिर सी बात है कि ये अफर्मेटिव में। इसका नेगेटिव हम लोग क्या करेंगे, बॉयज जब करते हैं तो इसमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, ऐसे इस तौर से भी समझ सकते हैं, बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट, इसको जब इंटरोगेटिव करेंगे तो डू आ जाएगा पहले, डू बॉयज प्ले क्रिकेट, ये इंटरोगेटिव में हुआ। नेक्स्ट, डू बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नेगेटिव इंटरोगेटिव। WH वाई डू बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डू बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट। ये जो हो गया ये WH हो गया। इसके बारे में हम लोग और ख़ास तौर से सीखेंगे, और अगर इस तरह से भी सीखना है कि इसके पहले हम लोग WH क्वेश्चन को जोड़ करके भी हम लोग इस तरह से WH क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल पूरा हुआ, और मैं सोचता हूँ कि आप सब इसको समझने की कोशिश किए होंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो के लिए जो है मैं आऊँगा और बताऊँगा
एंड टिल देन गुड बाय।